स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के सेकंड इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट, इंट्रोडक्शन टू डेसिमल्स। लास्ट वीडियो में बेटा हमने फ्रैक्शंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम डेसिमल्स की इंट्रोडक्शन करेंगे कि डेसिमल नंबर होते क्या हैं, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा होता है, कैसे पता चलता है अगर दो डेसिमल नंबर दिए हुए हैं उनको मतलब कन्वर्ट कैसे करना है, राइट। ये सारा हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे डेसिमल नंबर्स की, एडिशन कैसे करेंगे, राइट, डिवीजन कैसे करते हैं, ये सारा हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले बेटा देखते हैं व्हाट आर डेसिमल नंबर्स। बेटा डेसिमल नंबर्स होते क्या हैं? डेसिमल्स आर वन ऑफ द टाइप ऑफ नंबर्स which has whole number and fractional part separated by a decimal point। मीन्स बेटा इसका मतलब क्या है, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं ना उनमें एक होल पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जो नंबर है ना वो किससे सेपरेट किया जाता है, होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो डेसिमल से। मीन्स फॉर एग्जांपल 34.5, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं डेसिमल। और ये जो पॉइंट के आगे का हिस्सा है, जो पॉइंट के आगे का हिस्सा है इसे बोलते हैं होल पार्ट। क्या बोलते हैं? होल पार्ट। जैसे हमारे होल नंबर्स होते हैं एज इट इज, राइट, ये होल पार्ट है, पूरा कंप्लीट भाग। और जो पॉइंट के पीछे वाला हिस्सा है ये इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट बेटा कैसे होता है? जैसे 0.5 है, राइट, 0.5 को बेटा हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? पॉइंट के पीछे देखो कितने अक्षर हैं, कितने डिजिट्स हैं। 1 डिजिट है तो पॉइंट को हटाकर हम 1 लगा लेते हैं, पॉइंट की जगह पर 1, और जितनी उसके पॉइंट के पीछे नंबर्स होंगे उतनी हमने जीरोस लगा लेंगे। तो ये क्या बन गया, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट बन गया ना। सो जो पॉइंट के आगे का हिस्सा है उसे होल पार्ट बोलते हैं, पॉइंट को हम डेसिमल बोलते हैं, और पॉइंट के बाद के हिस्से को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। अब बेटा कई बार पूछते हैं इनमें वंस, टेंस और 10th नंबर्स, ये सारा पता करना होता है। जैसे जो पॉइंट के आगे के नंबर है वो होल पार्ट है, सो हम कैसे, मान लीजिए हमारे पास यहाँ सिर्फ 34 है तो हम कैसे बोलते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सारे ऐसे ही लिखने हैं, वंस, टेंस। और जो पॉइंट्स के बाद का है बेटा ये ध्यान से देखो, ये क्या बना है हमारा 5/10, मीन्स ये पूरे भाग का कितना हिस्सा हो गया? 10वां हिस्सा, राइट। सो इनको क्या बोलेंगे? 10th पार्ट, 100th पार्ट। अगर 2 लग जाता, जब 3 लग जाता, जो नेक्स्ट नंबर होता वो 100th पार्ट बन जाता, राइट। जो उससे नेक्स्ट होता 1000th पार्ट बन जाता। समझ आई? नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कैसे पता चलता है कि कोई नंबर, डेसिमल नंबर, कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेसर है, मीन्स छोटा है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दी है? 6.38 और 4.35। सबसे पहले बेटा देखना है होल पार्ट की तरफ हमने ध्यान देना है। डेसिमल नंबर्स में होल पार्ट देखना है। होल पार्ट कौन सा होता है? जो पॉइंट के आगे का। पॉइंट के आगे का कौन कौन सा है? 6 और 4, राइट। अब देखिए 6 और 4 में कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है ना। सो हम क्या लिख सकते हैं? 6.38 बड़ा है 4.35 से। सिंपल, राइट। सबसे पहले क्या देखना है? होल पार्ट की तरफ देखना है। अब आते हैं अगर दोनों नंबर्स में होल पार्ट सेम हो जाए, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है 6.48, 6.58, तो इनमें से कौन सा, क्योंकि होल पार्ट तो दोनों का सेम है 6 और 6। अब आ जाती है बात बेटा आगे के नंबर्स, जो पॉइंट के बाद के नंबर्स होते हैं। पॉइंट के बाद के नंबर्स में सबसे पहले नंबर देखेंगे हम 10th पार्ट वाला। कौन सा? 10th पार्ट वाला है। इसमें है 4, इसमें कितना है? 5। सो 4 बड़ा है या 5 बड़ा है? बोलो।
5 बड़ा है ना, सो हम क्या लिख सकते हैं 6.48 किससे छोटा है 6.58 से, राइट। समझ आई। तो हम उसके बाद 10th पार्ट देखते हैं। अब आते हैं बेटा, अगर 10th पार्ट भी इक्वल हो जाए दोनों नंबर्स में, अगर होल पार्ट भी इक्वल है 10th पार्ट भी इक्वल है, तो फिर उसके बाद आता है 100th पार्ट। कौन सा पार्ट आता है 100th। ये 10th पार्ट है, ये 100th पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें 100th पार्ट कौन सा है 8 और इसमें कौन सा है 5। सो क्योंकि दोनों बाकी दोनों अक्षर डिजिट्स तो सेम है, होल पार्ट वाला भी और 10th पार्ट वाला भी, तो फिर उसके बाद हम किसके पे आएंगे 100th पार्ट पे। 8 और 5 में से बेटा कौन सा बड़ा है 8 बड़ा है ना, तो हम कैसे लिख लेंगे 7.48 किससे बड़ा है 7.45 से, राइट। नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। अगर देखो ध्यान से देखो 0.6 और 0.06 ये दोनों हम क्या लिख रहे हैं सेम नंबर लग रहे हैं ना, बट सेम नहीं है बेटा। मैंने आपको अभी क्या बोला है, पहले होल पार्ट देखना है। होल पार्ट देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है टेंस पार्ट। इसमें टेंस पार्ट क्या है 6 है और इसमें टेंस पार्ट क्या है 0 आ गया ना। पॉइंट के इंस्टेंटली जो नेक्स्ट नंबर है वो टेंस पार्ट होगा, चाहे वो 0 ही हो, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे पास 6 और यहाँ पर क्या आ गया 0। तो इनमें से कौन सा बड़ा हो गया 6 हो गया ना बड़ा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे 0.6 बड़ा है 0.06 से, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बेटा बहुत इजी है, बिल्कुल सिरदर्दी नहीं। जैसे हम होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना सिंपल मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही करनी है। सबसे पहले जैसे 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमने 15 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया हमारे पास 90। सिंपली 90 लिख लें, ठीक है। अब देखो डेसिमल्स वाले नंबर कितने हैं, यही है। और देखो ध्यान से कितने नंबर्स के आगे डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर के आगे डेसिमल लगा है ना, तो यहाँ से भी पीछे से काउंट करना है, एक नंबर के आगे डेसिमल लगा देना। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9.0, राइट। अब नेक्स्ट देखिए बेटा 2.5 0.6। सबसे पहले मैंने आपको बोला था सिर्फ जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है वैसे ही करनी है। 25 है और यहाँ पर हमारे पास 6 है, 25 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 आ गया। तो सिंपली हमने क्या लगा दिया 150। बट अब हमने डेसिमल्स काउंट करने हैं। यहाँ पर एक अक्षर के आगे डेसिमल आ गया एक, यहाँ पर भी एक अक्षर के आगे डेसिमल आ गया, तो कितने अक्षर हो गए टोटल 2 हो गए ना। मीन्स 2 डिजिट्स के आगे हमने डेसिमल लगाना है, पीछे से काउंट करना है 1 2। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.50, राइट। दिस वन इज अवर आंसर। नाउ एक एग्जांपल और लेते हैं 2.25 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सेम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 1000। क्या आ गया 1000। तो हमने 1000 तो लगा दिया। सेम अब क्या काउंट करना है कितने डिजिट्स के आगे डेसिमल लगा 1 2। इसमें तो है ही नहीं है, सो यहीं पर है 1 और 2 डेसिमल्स के आगे हो गया, तो यहाँ पर पीछे से काउंट करना 1 2। तो हमारे पास क्या आ गया 10.00। बेटा पॉइंट के बाद अगर कोई भी डिजिट नहीं लगा हुआ है सिर्फ जीरोस हैं, मान लीजिए जैसे 12.00 है तो हमारा आंसर 12 होता है। अगर 12.01 है तो फिर जीरोस एलिमिनेट नहीं करेंगे, राइट। सिंपल अकेले पॉइंट्स के बाद जीरोस आती है तो हम उसको खत्म कर सकते हैं, सिंपल वही आंसर लिख सकते हैं। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बॉय 0.43 इंटू 0.2। तो बेटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले 43 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारे पास कितना आ गया 86। हमने 86 लगा लिया, राइट। बट अब हमने डेसिमल्स काउंट करने हैं 1 2 और 3। अब तो 3 डिजिट्स के आगे आगे, बट हमारे पास तो 2 डिजिट्स आए हैं। तो क्या करना है बेटा
3 डिजिट्स बनाने के लिए हमने पीछे से काउंट करने होते हैं ना, 1 2 3, 3 डिजिट्स बन गए। अब इसके आगे डेसिमल लगा दो, राइट? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.086। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए बेटा, 1.05 को 0.02 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, 105 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, 210 आ गया। वही हमने लगा लिया। अब फिर डेसिमल्स काउंट करने हैं, अभी कितने डिजिट्स के आगे, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के। बट हमारे पास कितने आए हैं, 3 डिजिट्स। तो 4 डिजिट्स बनाने के लिए क्या करना है, पीछे से काउंट करना शुरू करना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट बनाने के लिए क्या लगा ली, 0.0210। दिस वन इज अवर आंसर, राइट? नाउ नेक्स्ट बेटा, ये बहुत मतलब इजी वे है। अगर हमने किसी भी ऐसे मल्टीप्लाई करना हो तो हमने क्या करना है, जो डेसिमल की वैल्यू है ना, वो जितने मतलब जैसे 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना है, जितनी हमारे पास जीरोस होंगी, ध्यान देना है। अगर 1 10 100 है 200 है, तब सॉरी 200 नहीं 1000 है 10,000 से, तो जितनी मतलब इनमें जीरोस होती है उतने आगे डेसिमल चला जाएगा। वो भी मैं बताऊंगी कैसे जाएगा। यहाँ पर कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो ये जो डेसिमल है एक डिजिट आगे चला जाएगा, यानी 12.5 आ जाएगा, राइट? अब इसमें देखिए 3.456 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, कितनी जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, तो डेसिमल कितने नंबर्स आगे चला जाएगा, 2 नंबर आगे, 3 तो एज इट इज ही है, तो ये जो डेसिमल है 2 नंबर्स आगे चला गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 345.6। ये आया कैसे है, ये हम सिर्फ आपको अगर सिंपली ये ट्रिक्स हैं, मतलब एग्जाम में इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जितनी जीरोस है उतना पॉइंट आगे चला जाएगा, ठीक है? कैसे आता है ये मैं आपको समझाती हूँ। मल्टीप्लाई 10 है, ये जो पॉइंट है ना बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया, पॉइंट की जगह पर हमने इसको चेंज कर लेना है। पॉइंट का क्या बन गया, 1, और पॉइंट के पीछे जितनी भी नंबर्स हैं उतनी हमने क्या लगा देनी है, 0। क्या लगा देनी है, 0, राइट? अब एक 0 से एक 0 कैंसिल होगी। जब हम 125/10 है बेटा, इसका मतलब कितना आएगा, जितनी जीरो है उतने नंबर्स के आगे हमने क्या लगा देना है, डेसिमल। सो हमारा कितना आ जाएगा, 12.5। ये सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए, मतलब कैसे बनता है ये तभी बताया। अदरवाइज ये याद रखना है, अगर जीरोस हो, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, 10,000 से, लाख से, 10 लाख से, तो जितनी जीरोस है उतने नंबर्स आगे हमारा क्या चला जाएगा, पॉइंट चला जाएगा, राइट? अब बेटा आगे देखिए क्या आ गया हमारे पास, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स क्या होता है बेटा, सिंपली हमने क्या करनी है, डिवीजन भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको चेंज करके भी कर सकते हैं। 24 को एज इट इज लिख लिया, राइट? अब बेटा पॉइंट का क्या लग गया, 1, पॉइंट के पीछे कितने नंबर्स है, 2, राइट जी, डिवाइडेड बाय 2। अब लास्ट वीडियो में हमने ये क्या बन गया, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं डिवीजन में, दूसरे नंबर को हम क्या कर देते हैं, उल्टा देते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लिख के दूसरे नंबर को क्या कर देते हैं, उल्टा देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो 2 है वो 24 से के टेबल से कट जाता है, 2 1 का 2, यहाँ पर आएगा 12। सो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 12/100। बेटा अब इसको कैसे चेंज करना है डेसिमल्स में, 100 के साथ कितने जीरोस आ गए, 2। सो डेसिमल कितने नंबर्स के आगे आ जाएगा, 2 नंबर्स के। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.12, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 5 पॉइंट का क्या लग गया, 1 और 0, डिवाइडेड बाय 2/1। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे, राइट?
कितना आ गया 1/2। अब बेटा ये तो डिवाइड हो नहीं रहा, 2 के टेबल से कट नहीं रहा, यानी हमारे पास कितना आ गया 5/20। हम क्या करते हैं, ऊपर से न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब अगर हमारे पास, वैसे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं 5 के टेबल पे काट के, बट अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि इसी को डेसिमल नंबर्स में ही चेंज करना है तो कैसे करना है। ध्यान से देखो बेटा, 20 है, कोशिश करो डिनोमिनेटर में हमारे पास 100, 10,000 बन जाए। और ये तभी हो सकता है अगर नीचे वाले जो नंबर्स हैं वो 2 और 5 के फैक्टर्स में होंगे। मैं देख रही हूँ जो 20 है, 20 के सारे फैक्टर्स जो है 2 और 5 में होते हैं। 20 को हम 100 बना सकते हैं इजीली। कैसे बना सकते हैं, अगर 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, 25/100 बन गया। क्लियर है। तो इसको हम डेसिमल में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 25 दो जीरोस हैं तो 2 नंबर्स के आगे क्या आ जाएगा, पॉइंट, राइट। कितना आ गया 0.25, दैट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेम अगर दोनों नंबर्स डेसिमल में हो तब कैसे करना है। ध्यान से देखो, 9 इसको चेंज किया तो कितना आ गया 9/10, राइट। डिवाइडेड बाय, इसको भी हम अब चेंज कर लेते हैं। 25 बाय पॉइंट का क्या लग गया 1, पीछे कितनी जीरोस है, नंबर्स है 2, तो 2 जीरोस, राइट। अब सेम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, दूसरे नंबर को का रेसिप्रोकल कर देंगे। ये आ गया हमारे पास, राइट। तो अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 4, 25 1 का 25, कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ गया 36/10। अब ध्यान से देखो, ऑलरेडी हमारे पास 10 आ गया। हम यहाँ पर काट सकते थे 2 के टेबल पर हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर में। नॉर्मली आप कोशिश करो कि आपके डिनोमिनेटर में 10, 100,000 की फॉर्म में बच जाए, तो बहुत इजीली होता है डेसिमल में चेंज करना। सो हमारे कितना आ जाएगा, कितने नंबर्स के आके डेसिमल आ जाएगा 1, क्योंकि कितनी जीरोस है नीचे 1, सो 3.6 इज अवर आंसर। नाउ बेटा कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होता है बेटा, मतलब किसी नंबर्स को उसकी दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करना। सबसे पहले बेटा आपने ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अगर ग्राम्स को किलोग्राम में चेंज करना है, मान लीजिए 1 ग्राम कितने के हो जाएगा 1000, इस दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो गया तो 1/1000 ग्राम में, और किलोग्राम में, सॉरी, राइट। इसी तरह पैसे को रुपीस में चेंज करना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर से। ये सारी आपको याद होनी चाहिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा, ₹6 को हमने पैसे में चेंज करने हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। सो 6 को हमने कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से। सो कितने आ गए हमारे पास 600 पैसे, राइट। 5 kg को ग्राम में, ये रहा 1 kg, और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000। सो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1000 से, क्योंकि ग्राम किलोग्राम को हमने किस में चेंज करना है, ग्राम में। सो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 5000 ग्राम, राइट। अब बेटा आ गया 400 सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज करना। ध्यान से देखिए, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा बेटा 1/100 मीटर हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज करना है, तो क्या आ जाएगा बेटा 400 को हमने कितने से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ध्यान से देखना है, अगर मीटर को सेंटीमीटर्स में चेंज करना होता फिर 100 से मल्टीप्लाई होते, बट अब हमने सेंटीमीटर्स को किस में चेंज करना है, मीटर्स में। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। सो कितना आ गया हमारे पास 4 मीटर आंसर। अब 485 मीटर को किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। ध्यान से देखिए 1 किलोमीटर में कितने
मीटर है 1000 मीटर। तो अगर हमने मीटर्स को किलोमीटर में चेंज करना होगा तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। सो हमने क्या करना है, 485 को 1000 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना मैंने आपको बताया है, अगर डिवाइड में 10, 100, 1000 हो, 10,000 हो तो नंबर्स डाल लेने हैं पहले एज इट इज, काउंट कर लो जीरोस कितनी है, 1 2 3, तो उतने नंबर्स के आगे क्या लगा देना, डेसिमल, 1 2 3। सो हमारे पास कितना आ गया, 0.48 किलोमीटर, ये हमारा आंसर था, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारे डेसिमल्स की इंट्रोडक्शन थी वो यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, समझ आई है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और आपके शेयर और कमेंट से और लाइक से मेरे को लगता है भी आपको समझ आ रही है और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, राइट। तो प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।